Good morning students. I am Dinesh Bhargav, DGT of Mathematics from Guna MP. स्टूडेंट्स आज हम NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। 2 नंबर्स का हम SCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। इसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में आज हम समझते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, स्टूडेंट्स, इफ a and b are two positive integers, a और b कैसी नंबर्स हैं? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स and a is greater than b. There exist unique integers q and r satisfy the relation a is equal to bq plus r and 0 is less than equal r and r is greater than less than equal b. इसका मतलब है r की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी r की वैल्यू b से लेस होगी। कैसे पढ़ेंगे इसको? 0 इज लेस दैन इक्वल टू r इज लेस दैन b। दैट इज a means dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Students, you have studied, I hope you have studied this statement in earlier classes. This is not new thing for you. जब बड़ी नंबर में हम छोटी नंबर से डिवाइड करते हैं, when we have divided by smaller number to bigger number, then ये यहाँ नंबर जो आती है क्वोशंट होता है और यहाँ एक डिजिट आती है वो रिमाइंडर होता है, और उनको रिलेशन के थ्रू यहाँ पर ये लिखा गया है। इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो मुझे लगता है आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में समझ गए होंगे। अब हाउ टू फाइंड आउट SCF ऑफ दिस मेथड बाय दिस मेथड। हाउ टू फाइंड आउट द SCF ऑफ 2 नंबर्स बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैं आपको वो सॉल्व करना सिखाता हूँ कि हम कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू 2 नंबर्स का SCF हम फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स देखते हैं 2 नंबर्स जब होती हैं, हम 2 नंबर्स को लेते हैं। नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 135 एंड 225। इनका हम SCF कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दिस इज स्मॉलर नंबर एंड दिस इज बिगर नंबर। सो यहाँ पर a इक्वल टू क्या होगा? a इक्वल टू 225 एंड b इक्वल टू होगा 130। अभी मैंने स्टूडेंट्स कहा था कि बड़ी नंबर में छोटी नंबर से डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, या यूक्लिड्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जब हम डिवाइड करेंगे बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे 135 का डिवाइड करेंगे तो 135 बन जा 135, या माइनस करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आपका आएगा 9। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट है, आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है a इक्वल टू bq प्लस r। a मीन्स 225 इक्वल टू 1 into
135 इंटू 1 बी क्यूब, बी कितना है आपका 135 इंटू 1 प्लस 9। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, until the remainder is zero we repeat the same process। यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है और जो डिवाइजर होता है वहाँ डिविडेंड बन जाता है नेक्स्ट स्टेप में। और ये प्रोसेस हम जब तक रिपीट करते हैं जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। तो सेट यहाँ पर जो 135 is dividend and 90 is divisor into quotient। 90 का डिवाइड 135 है, 90 1 जा 9 माइनस करेंगे 5 तो 40। Here remainder is 45 and it is not 0, so we repeat the same process। यहाँ 1 and remainder is 45। अब नेक्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड। तो स्टूडेंट्स अब हम 45 से 90 को डिवाइड करेंगे और स्टेप इट इज रिटन इन स्टेप थर्ड 90 इज डिविडेंड, 45 इज डिवाइजर एंड क्वोशिएंट इज 45 to the 90। Here remainder will be 0। So in the step third, students you are seeing in step third you will get remainder 0 and the process will be finished and your answer is 45। In this process you will get SCF of two numbers, hence required SCF of 135 and 225 is 45। जिस स्टेप में जिस डिजिट के द्वारा रिमाइंडर 0 आता है वही इसका रिक्वायर्ड SCF होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स you will understand the method of Euclid division algorithm। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। टू नंबर्स आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ 867 एंड अदर नंबर इज 255। बाय द सेम प्रोसेस यू विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज नंबर्स। तो आप इन दो नंबर्स का लेकर के आप SCF निकालेंगे इसी प्रोसेस को, और इस प्रोसेस को हम जब तक रिपीट करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बन जाए। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 बन जाता है हमारी प्रोसेस ओवर हो जाती है और उसी को देख कर के हम दो नंबर का SCF फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप